गोरी जंगल से अपने घर जा रही थी। मौसम बहुत खराब था। तभी उन्हें घने जंगल की तरफ से किसी के रोने की आवाज आती है। रानो, कोई वहाँ रो रहा है, चलो चलकर देखते हैं। गौरी बहन, मौसम बहुत खराब है और अंधेरा बढ़ता जा रहा है, जल्दी से घर चलो, आज मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन रानो, कोई दर्द से चीख रहा है, आज मेरा किसी की मदद करने का बहुत मन है, तुम जल्दी चलो। गौरी, कोई और मदद कर देगा, इस वक्त तुम घर चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं रानो, बस 2 मिनट देख लेते हैं, तुम जाओ। ऐसे बोलकर गौरी कभी घने जंगल की तरफ चली जाती है। रानो सीधा अपने घर की तरफ आती है। कौन है यहाँ, कौन है? देखो, घबराओ मत, मैं आ गई हूँ। ऐसे गौरी कभी खूब आवाज देती है, लेकिन अंधेरे में कोई नहीं दिखता। तभी अचानक ही गौरी पर हमला होता है। यहाँ कौन है? दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अब गौरी को डर लगने लगा था। वो रोने की आवाज हंसी में बदल जाती है। कौन है? मेरे सामने आओ। यहाँ कौन है? बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया, बुद्धू बनाया। बच्चे, आप कौन हो? आपने तो मुझे डरा दिया। आंटी जी, मुझे ऐसे बड़े पक्षियों को डराने में बहुत मजा आता है। आप तो बुरी तरह डर गईं। तुमने तो मेरी जान ही ले ली थी। अब घर जाओ, मैं भी चलती हूँ। ऐसे अंधेरे में घर से बाहर नहीं आते। आंटी जी, मेरा घर तो पास में ही है, मैं अभी जाता हूँ। ऐसे गौरी कवि की सांस में सांस आती है और वो जल्दी जल्दी अपने घर आती है तो अंधेरे के कारण एक कांटेदार झाड़ी में फंस जाती है। वो निकलने की खूब कोशिश करती, लेकिन और भी ज्यादा उलझ जाती और वो घायल होकर वहीं फंसी रह जाती। रात गुजर गई थी। कालू कौवा गौरी को लेकर बहुत डरा हुआ था। रानो बहन, गौरी तुम्हारे साथ गई थी, लेकिन सुबह हो गई, अब तक घर नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी गौरी। कालू, तुम चिंता मत करो और चलो हमारे साथ, हम सब मिलकर गौरी को ढूंढते हैं। ऐसे कबूतर, मिट्ठू, कालू सब गौरी कवि को ढूंढने जाते हैं। तो गौरी कवि एक कांटेदार झाड़ी में फंसी हुई थी। वो जल्दी से उसे बाहर निकालते हैं और हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। देखें, अब गौरी खतरे से बाहर है। छोटी मोटी कांटों की खरोंचें थी, जिनकी मैंने दवा कर दी। अब आप इसे घर ले जाओ। ऐसे कुछ ही पलों में गौरी को होश आता है। वो सबको अपने सामने देखकर बहुत खुश थी और खुशी खुशी उसे घर लाते हैं। कालू, एक बच्चे ने मेरी जान ही ले ली थी। वो घने अंधेरे में रो रहा था और फिर अचानक ही हंसने लगा। मैं तो बुरी तरह डर गई, कहीं कोई भूत ना हो। हाँ गौरी, कुछ बच्चे ऐसे नटखट होते हैं जो बड़ों को डराने की कोशिश करते हैं। कालू, मैं क्या सोचती हूँ, मैं घने जंगल से आई हूँ, तो क्यों ना अपने पड़ोसियों को भी डराया जाए। वो सब यकीन भी कर लेंगे कि गौरी के अंदर भूत है। हाँ गौरी, वो स्त्री वाला भूत भी जोरों से चल रहा है, सब जगह देखो वही घूमता है। तुम बिल्कुल उसी की एक्टिंग करना। ऐसे दोनों कवि सब पक्षियों को डराने की योजना बनाते हैं। अगली सुबह रानो गौरी के घर आती है और उसका हाल चाल पूछती है। गौरी बहन, मैंने कितना मना किया था कि अंधेरे में वहाँ मत जाओ, अब देखो क्या हालत हो गई। रानो ने इतना बोला ही था कि तभी गौरी अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल लेती है और रानो की गर्दन दबोच लेती है। अच्छा, तो वो तू है जो इस गौरी को मेरे पास इतनी देर से भेजा। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। गौरी, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बोल रही हो? और मुझे छोड़ो, ऐसे क्यों पकड़ रखा है? कोई बचाओ। मैं कोई गौरी वोरी नहीं, बल्कि स्त्री मूवी का भूत हूँ और तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन स्त्री जी, आप तो इंसानों वाली बस्ती की हो, फिर हमारे जंगल पर हमला क्यों किया? मैं एक स्त्री हूँ, जहाँ मेरा मन करे वहाँ जा सकती हूँ। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानो चिड़िया बहुत डर गई थी। वो अपनी गर्दन छुड़ाकर जैसे तैसे भाग जाती है और पूरे जंगल में शोर मचाती है। कबूतर, मिट्ठू, तोता, बुलबुल, गौरी के पास भूल कर भी मत जाना, उसमें स्त्री मूवी का भूत आ गया है, जल्दी से भागो। रानो, ये तुम कैसी बातें करती हो? वो हमारे जंगल नहीं आ सकती, वो तो इंसानों पर हमला करती है। आ नहीं सकती, बल्कि ये कहो आ गई। अपनी जान बचानी है तो अपने अपने घरों पर लिख लेना। लेकिन क्या रानो बहन? ओ स्त्री कर लाना, इसी से जान बचती है। अब मैं तो चली। रानो, तुम हमें कब से पागल बना रही हो और हम तुम्हारी ये बकवास सुन भी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता।
कबूतर चाहे जो भी हो, मैं तो वैसा ही करूँगा जैसा रानो बहन ने कहा। मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। ऐसे कुछ पक्षी रानो का विश्वास करते हैं और कुछ यूं ही टाल देते हैं। गोरी लाल साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। कालू देखो, मैं लग रही हूँ ना बिल्कुल स्त्री। हाँ गोरी, तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा, बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसे गोरी कभी उस लाल साड़ी में गलियों में घूमने लगती है। वो सबसे पहले रानो की खिड़की पर जाती। रानो, दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ स्त्री। मम्मा, ये कौन है? जल्दी से दरवाजा खोलो। नहीं गुड़िया बेटी, चुप करके बैठ जाओ, जंगल में भूत घुस गया है, कभी किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। गोरी रानो की आवाज सुनकर खूब हंसती है और फिर भागी भागी कबूतर का दरवाजा खटखटाती है। कबूतर, दरवाजा खोला, मैं कब से बाहर खड़ी हूँ, लगता है कोई मुसीबत में है, जल्दी से दरवाजा खोलता हूँ। कबूतर भाग के दरवाजा खोलता है तो गोरी को देखकर होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब रानो ठीक कह रही थी, स्त्री सच में गोरी के अंदर आ गई है। बचाओ बजरंगबली, मेरी जान बचाओ, आज तुम्हारी जान कोई नहीं बचा सकता, मरोगे, बुरी मौत मरोगे। तुमने स्त्री का मजाक उड़ाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे बोलकर गोरी अपने पंख कबूतर की गर्दन की तरफ बढ़ाती है। कबूतर जल्दी से दरवाजा बंद करता है। गोरी हंसते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाती है। ऐसे गोरी जंगल के हर पक्षी को डराती। ऐसा करते हुए कई हफ्ते बीत जाते हैं। कालू, उस मिट्ठू को तो कई दिनों से तेज बुखार है, बेचारा कितना डर गया है। हाँ गोरी, और रानो तो जंगल से दाना लेने ही नहीं जाती, सुना है अपनी माँ से ही दाना मंगवाया है। कालू, मुझे लगता है अब सबको बता देना चाहिए, क्योंकि अब मुझसे और नाटक नहीं होता। हाँ चलो, सबको सच बताते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई भूत नहीं। ऐसे दोनों पति पत्नी सबको बताने जाते हैं, लेकिन सब तो गोरी को देखकर दूर भागते। कबूतर जल्दी से एक तांत्रिक को लाता है। वो गोरी को पकड़ के पेड़ से बांध देता है। कबूतर भाई, मुझ में कोई भूत नहीं है, मैं सब नाटक कर रही थी, अब जल्दी से ये रस्सियाँ खोलो। बाबा बहुत चालाक स्त्री है, जल्दी से इसको वश में करो और हमारे जंगल से भगा दो। कालू, कुछ बोलो, ये मेरे ऊपर क्या क्या फेंक रहा है, जल्दी से इसे रोको। कालू तांत्रिक को रोकने की खूब कोशिश करता, मगर तांत्रिक कहाँ सुनने वाला था। वो गोरी से भूत निकालने की पूरी कोशिश करता और उसकी खूब पिटाई करता। अब गोरी फिर से नाटक करती है। बाबा, मैं स्त्री बोलती हूँ और अब इस जंगल से दूर जा रही हूँ, अब प्लीज गोरी को मत मारो। तांत्रिक गोरी को पीटना छोड़ देता है। गोरी राहत की सांस लेती है। लो बच्चों, ये ताबीज गोरी के गले में बांध दो और ध्यान रहे गलती से ये ताबीज इससे अलग ना हो। कालू गोरी को जल्दी से ताबीज बांधता है। गोरी बहन, आप बहुत बड़ी मुसीबत से निकली हो, ध्यान रखे ये ताबीज गलती से भी उतर ना पाए। क्या खाक ध्यान रखो, जब कोई भूत था ही नहीं, निकम्मे बुढ़े ने कितनी जोर जोर से चिमटा मारा है। ऐसे गोरी को पक्षियों को सताने की खूब अच्छी सजा मिलती, उससे तो चला भी नहीं जा रहा था। कालू उसे अपनी पीठ पर लाद कर घर आता है। आपका धन्यवाद।